प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हज़ूरी में आप सबका स्वागत है। खुदा आप सबको ब्लेस करे। आज के वचन के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का वचन आपको ब्लेस करेगा। आज के वचन के द्वारा आप बहुत सारी आशीष पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के ऊपर, और यही है जो एक विश्वासी के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है एक विश्वासी के लिए तो वो है पवित्र आत्मा। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि वो हमें एक मददगार देगा। मददगार का मतलब ये है कि आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाएगा, आपको दानों से वरदानों से भरेगा, आपके लिए रास्ते खोलेगा, आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। वो है पवित्र आत्मा। ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा एक हेल्पर के तौर पे आपको दिया जाता है, जैसे कोई अच्छा काम करने वाला उसके साथ दो चार हेल्पर होते हैं। ऐसा नहीं है। वो हेल्पर वो है जो आपके मालिक का भी मालिक है। तो एक विश्वासी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो यूहन्ना ने पहचाना कि यही है मसीह जो संसार में आएगा और संसार के लिए अपनी जान देगा और सबको बचाने वाला परमेश्वर का मेमना यही है। तो उसको क्या निशानी दी गई थी? पर तू पवित्र आत्मा उतरता हुआ देखेगा। तो यूहन्ना ने देखा था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरते हुए, और हमारे प्रभु की निशानी ये है कि उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया और ठहरा। और हमारी भी निशानी यही होगी, उसके चेलों की भी निशानी यही होगी कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा होगा, उनके अंदर पवित्र आत्मा होगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो बाइबल बताती है जिसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का भी नहीं। पवित्र आत्मा का कनेक्शन पानी के साथ, जल के साथ है। उत्पत्ति में जब आप देखते हो, सबसे पहले पवित्र आत्मा पानियों के ऊपर मंडलाता था। कुछ नहीं था तो सारा कुछ रचा गया, पवित्र आत्मा वहां पर थे। तो एक नई सृष्टि की गई, सारा कुछ बनाया गया, आकाश धरती सब कुछ। तो पानी था पहले और पानी के अंदर था सारा कुछ। बेडौल थी धरती, कोई आकार नहीं था। तो जब निकोदेमुस आया प्रभु यीशु मसीह के पास तो यीशु मसीह ने बोला, जब तक तू पानी से और आत्मा से दोबारा जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी जल का और आत्मा का कनेक्शन है। जब एक विश्वासी का जन्म होता है तो अहम रोल है वहाँ पर दो चीज़ों का, जल का और पवित्र आत्मा का। और जब विश्वासी एक प्रभु के पास आता है, सेम वैसे ही जैसे धरती बेडौल थी वो भी बेडौल होता है, उसका भी कोई आकार नहीं होता। तो परमेश्वर उसे जल के अंदर लेकर जाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा वो जन्म लेता है। तो बाइबल में लिखा जो मसीह में है वो अब नई सृष्टि है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना, पानी से जन्म लेना, और फिर ही आप स्वर्ग राज को देख सकते हैं। तो पवित्र आत्मा बहुत इम्पोर्टेंट है। बाइबल बताती है पुराने नियम में पवित्र आत्मा शोकित होता था, चला जाता था, लोगों को छोड़ देता था। शमसून को पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया, उसके सारे दान वरदान चले गए, उसकी सारी ताकत चली गई। कुछ बार होता है कि पवित्र आत्मा चले जाते हैं, दान वरदान रह जाते हैं, लेकिन शमसून को जब प्रभु का आत्मा छोड़कर चला गया उसके दान वरदान भी साथ में ही चले गए। तो पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ है, पवित्र आत्मा आपकी एक विश्वासी की ताकत है। अगर शैतान डरता है तो वो एक विश्वासी की ओर देखकर नहीं डरता, विश्वासी के अंदर जो खुदा का पाक रूह है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर है, उसे देखकर डरता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा, बाइबल बताती है वो आत्मा की चलना शुरू उन्होंने कर दिया। उसी समय पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्होंने 40 रोजे रखे, वो झाड़ में चले गए। और बाइबल बताती है जितने परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेंगे वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो जब आप पवित्र आत्मा पा लेते हो उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो खुदा के वचन में मैं आपसे, जो प्रभु ने मुझे दिया, आपसे यही बात करना चाहता हूँ। अगर आप रसूलों के कर्तव्य में देखें, वहां पर जब फिलिप्पुस ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए तो एक जादूगर आया। तो जादूगर ने देखा फिलिप्पुस के हाथों से लंगड़े अच्छे होते हैं, अंधे अच्छे होते हैं,
तो जादूगर तो पहले अपने आप को कुछ समझता था, लेकिन उसको पता चला कि मैं तो ये सब कुछ फेक कर रहा हूँ और ये तो अद्भुत काम है। तो उसने भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, तौबा करके बपतिस्मा ले लिया। तो वो भी अभी फिलिप्पुस के पास रहता था। तो जब पतरस को पता चला, बड़े चेलों को पता चला कि वहाँ पर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, तो पतरस भी वहाँ पर आया। और जब पतरस को पता चला कि ये पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, पवित्र आत्मा होता ही नहीं है, वो ऐसा करके बोलते, गैर भाषा बोलना मना करते हैं, बहुत कुछ ऐसा जो पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है वो बाइबल से निकाल कर सिखाते हैं। वहां पर सिर्फ ये हुआ था कि पवित्र आत्मा को निकाला गया बपतिस्मे में से, तो पतरस को आकर हाथ रखने पड़े। वहां पर लिखा हुआ है कि वो उनके ऊपर पवित्र आत्मा अभी तक नहीं उतरा था, उन्होंने बपतिस्मा लिया था लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से लिया था, तो फिर अभी उनको आकर हाथ रखने पड़े। अगर आप पवित्र आत्मा को जगह नहीं देंगे तो आप उतने ही ब्लेस होंगे जितनी आपने परमेश्वर को या परमेश्वर के कलाम को जगह दी है। अगर आप उसमें कुछ घटाएंगे तो आपकी आशीष में, बरकत में भी उतना हिस्सा घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर आपकी इच्छा है, आप कैसे बपतिस्मा लेना चाहते हैं, तो वहां पर फिर पतरस ने आकर हाथ रखे। तो जब हाथ रखे, पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उतरा। शमौन देख रहा था, ये जादूगर देख रहा था, अगर ऐसा कहने लगा कि ये लो मेरे पास पैसे हैं और मुझे भी वरदान दो, मैं भी भूत निकालूं, मुझे भी वरदान दो, मैं भी बीमारों को चंगा करना चाहता हूं। तो ऐसा नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है वो आया और उसने बोला कि मैं भी जिसके ऊपर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा से भर जाए, मुझे ये अधिकार दो। फिर उस जादूगर को सेंस थी, उस जादूगर को समझ थी कि मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे गाय चाहिए। पवित्र आत्मा क्या है आपके लिए आज? पवित्र आत्मा सब कुछ है एक विश्वासी के लिए। पवित्र आत्मा के बिना हम स्वर्ग राज्य में जा ही नहीं सकते। बाइबल बताती है एक मोहर है, एक स्टैंप है, जिसके ऊपर ये स्टैंप नहीं है वो प्रभु का नहीं है। गैर भाषा आप बोल सकते हैं, कोई भी आपको गैर भाषा बोलने के लिए मना करता है तो वो रॉन्ग है, वो गलत टीचिंग है। बोलते हैं कि जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो पवित्र आत्मा जब उतरे तो लोगों ने गैर भाषा बोलनी शुरू की। जितने लोग वहां पर थे उनके ऊपर आग सी जीभें उतरी, फटती हुई उनके ऊपर आई और वो जैसे प्रभु की आत्मा ने उनको अगुवाई की, वो गैर भाषा में बातें करने लगे। तो बहुत सारे जो गैर भाषा को नहीं मानते वो ये वचन आपको बताएंगे कि पवित्र आत्मा ने ऐसे नहीं गैर भाषा दी थी। वहाँ पर सुनने वाले लोग थे, वहाँ पर दूसरी जातियों के लोग थे, उनकी भाषा में से पवित्र आत्मा बात करते थे कि प्रभु के कितने कितने बड़े काम है, परमेश्वर की प्रशंसा वो लोग भी सुने। तो इसलिए परमेश्वर ने गैर भाषा उन लोगों को उस समय दी थी। तो अभी तो आपके पास कुछ नहीं, आपके आसपास ऐसा कुछ है नहीं कि पवित्र आत्मा उन लोगों से आपके जरिए बात करना चाहता हो। तो फिर आज आप क्यों पवित्र आत्मा में गैर भाषा बोलते हो? पवित्र आत्मा का वरदान कहकर कि ये गैर भाषा है तो हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, ये एक चिन्ह है, तो ऐसा आप क्यों ऐसा बोलते हो? तो अगर मेरे पास एक बार एक भाई आया था, उसने ऐसा ही मुझे बोला था कि वहां पर तो जरूरत थी कि वहां पर लोगों को उनकी भाषा में कोई बात करने वाला चाहिए था, तो परमेश्वर ने गैर भाषा तो दी थी। तो फिर मैंने उस भाई को समझाया था, मेरे भाई देख, जब कुरनेलियस के घर में पतरस पहुंचा था, वहां पर वचन सुनते सुनते लोग आत्मा में भर गए और वो भी गैर भाषा बोलने लगे। तब उनके आसपास कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई और लैंग्वेज को समझने वाला हो, किसी और भाषा को जानने वाला हो, तो भी वहां पर लोगों ने गैर भाषा बोली। तो वो भाई चुप कर गए। तो आपको वचन की नॉलेज होगी तो आप उन लोगों से बात कर सकते हैं। पवित्र आत्मा ही ये नॉलेज आपको देगी। ये नॉलेज, ये जानकारी, वचन का जो
अध्ययन है, ये किसी का अपना नहीं है। कोई इंसान इसे नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं है। अगर किसी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो वो अधूरी शिक्षा फैलाते फिरेंगे, अधूरी कहानियां सुनाते जाएंगे और कलीसिया को छोटा छोटा करते जाएंगे। तो ऐसा बाइबल में नहीं है। पवित्र आत्मा, अगर जब आप पवित्र आत्मा पाओगे, परमेश्वर खुद आपके साथ होगा, खुदा खुद आपके साथ होगा। और पवित्र आत्मा को शोकित मत करें। हम बहुत बार चूक करते हैं, बहुत बार हम परमेश्वर की आत्मा को निराश कर देते हैं। तो बाइबल हमें बताती है, हमें अंत के दिनों में आत्मा में बढ़ना है, नशों में नहीं, आत्मा में। प्रभु की आत्मा में सामर्थ है, प्रभु की आत्मा में ताकत है, परमेश्वर की आत्मा में ताकत है, किसी इंसान की आत्मा में ताकत नहीं है। वो भारी बोझ है। यीशु मसीह ने इसलिए बोला, मेरा हल्का बोझ ले लो। हल्का बोझ खुदा का आत्मा, पाक रूह, यही है हल्का बोझ। अगर आप आत्मा के चलाए चलोगे तो आप हल्के बोझ को लेकर चलोगे। अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते तो आपने एक भारी जुआ उठाया हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, बोझ के नीचे दबे हुए लोग को मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो पवित्र आत्मा आपको विश्राम देगी, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगी। खुदा इन वचनों के साथ आप सबको ब्लेस करे। सबको जय मसीह।